शख्सियत सीरीज में हम आज आपको लेके आए हैं प्रगुण तिवारी, जिन्होंने यूपीएससी सीएएफ में तीसरी रैंक हासिल की है। इनका क्या सफ़रनामा रहा है, क्या चुनौतियां रही हैं और क्या लक्ष्य है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करते हैं। प्रगुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने तीसरी रैंक हासिल की है। तो ये बताइए, आपका जो सफ़र है वो शुरू से कैसा रहा, कहाँ आपकी शिक्षा हुई और कैसे आपका संघर्ष रहा? सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो मेरे गांव से ही शुरू हुई थी। वहाँ उसके बाद फिर पिताजी क्योंकि एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो उनकी नियुक्ति यहाँ हुई ग्रेटर नोएडा में। और जो मेरी स्कूलिंग है वो सारी डीपीएस ग्रेटर नोएडा से हुई। स्कूलिंग के बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिज़िक्स ऑनर्स से डीयू किरोड़ीमल कॉलेज से की। उसके बाद सर मैंने पहले से ही मन बनाया हुआ था कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा, तो मैंने उसकी तैयारी की और अब ये दूसरा मेरा अटैम्प्ट था सीएपीएफ का, और इसमें मुझे सर तीसरी रैंक हासिल हुई। ये जो सपना था, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपके मन में आया कि यूपीएससी का आप तैयारी करें? सर ये सपना तो मेरे दादाजी का था, स्वर्गीय स्वर्गीय श्री रामस्वरूप आज़ाद जी का। और अभी तो वो नहीं है यहाँ पे हमारे साथ, पर उन्होंने बचपन से ही बहुत प्रोत्साहित किया शिक्षा के प्रति। और मेरे माताजी, मेरे पिताजी, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि कुछ अच्छा ऑफिसर बनना है। यहाँ मेरी मौसी आज मेरे साथ हैं, वो उनका भी बहुत मन था कि मैं कुछ ऑफिसर बनूँ और जल्द से जल्द कुछ कोई एग्ज़ाम क्लियर हो, और वो इसलिए सब बहुत खुश हैं। वो उन्हीं का सपना था सभी। आज परिवार में ये खुशियों का माहौल है, एक नई उपलब्धि हासिल हुई है, तो इसका जो श्रेय है आप किसको देना चाहते हैं? सर माताजी को, मौसी हैं, पिताजी हैं, ताऊ जी, घर में सब लोगों को मैं ये सबका आशीर्वाद, सबका समर्थन, सबका प्यार है, उस कारण ये हो पाया है। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं, पूरे परिवार ने बहुत, दोस्तों ने बहुत, सब ने बहुत समर्थन किया। इसमें क्या कुछ खास चुनौतियां आपको आई? सर चुनौतियाँ तो ये है क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है तैयारी करते हुए। एग्ज़ाम ही खुद 1 साल का है। पहले प्रीलिम्स मतलब जो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव एक ही दिन होता है, फिर फिज़िकल, मेडिकल, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो बहुत बार नेगेटिविटी आती है, थोड़ा जब नहीं होता, जैसे पिछली बार नहीं हुआ था मेरा, तो दुःख होता है, नेगेटिविटी आती है और उससे जो है परेशानी होती है। तो साथ में कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं, क्योंकि परिवार में कोई दिक्कत हो जाए। पिताजी की तबीयत पिछली बार ख़राब हो गई, चाचा जी के बेटे थे, उनका देहांत हो गया मेरा इंटरव्यू से 1 दिन पहले ही। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी परेशानियाँ होती थी, वो चुनौतियाँ थीं, पर सब हो गया अब, तो अभी खुश। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और परिवार में आपको किसका सबसे ज़्यादा सहयोग मिला? सर सहयोग तो सभी का मिला, माताजी का बहुत सहयोग मिला। कभी भी कुछ दिक्कत हुई तो उन्होंने यही बोला कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। और सहयोग तो सबका ही मिला सर। और जहाँ तक बात है कितने घंटे पढ़ने की, तो लाइब्रेरी में जाता था तो सुबह ही चला जाता था जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, और शाम तक वहीं रुकता था सर। पूरा सिलेबस जब हो गया तभी अ, तब तक बहुत मेहनत की सर। अब आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? सर लक्ष्य तो यही है कि अभी सीआईएसएफ मैंने चुनी है, तो वो मिल ही जाएगी क्योंकि रैंक अच्छी है। तो उसके बाद मैं उसे ज़रूर ट्रेनिंग पे जाऊंगा। साथ साथ सर ये भी मन है कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम एक बार और दूं। अगर उसमें होता है तो और भी खुशी होगी सर। आपका सपना सिविल सर्विस में जाने का है और एक आईएएस ऑफिसर बनने का है। हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहते हैं जो कि यूपीएससी की लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं? सर यूपीएससी की पढ़ाई में मेहनत जितनी ज़रूरी है उतना ही सर जो मेंटल स्ट्रेंथ की भी बहुत आवश्यकता है। तो हार ना माने, जो सिलेबस है उसे अच्छे से पढ़ें और सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देखें, एग्ज़ाम पेपर्स देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। सबकी स्ट्रैटेजी अपनी हो सकती है, और उसे उसके 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 लिए पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें और हार ना मानें। कभी होता है कि हार का सामना करना पड़ता है, पर अंत में सफलता ज़रूर मिलेगी सर। यानी कोशिश करते रहें। जी, 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 कोशिश करते रहें सर। चलिए, आप लगातार इसी तरह से बुलंदियों को छूते रहें, हमारी ये बहुत बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं आपका बेटा प्रगुण तिवारी यूपीएससी में तीसरी रैंक हासिल हुई है? बहुत शानदार महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। नाम अच्छा हुआ है। रैंक जो आई है ऑल इंडिया 3 रैंक, ये बड़ी ख़ास बात है। रैंक आना एक बड़े गर्व की बात है।
हमारे लिए भी है, और जो हमारे लोग कनेक्टेड हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और ना, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि रैंक 3 आ सकती है तो रैंक फर्स्ट भी आ सकती है। तो वो CAPF बड़ा एग्ज़ाम है इंडिया का, और क्योंकि ये डायरेक्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, और रैंक आने का मतलब होता है जो क्रीमी पुलिस होती है सेंट्रल की, उसमें जाने का मौका मिलेगा, और वहाँ देश की सच्ची सेवा करने का मौका तो है ही है, खैर आर्म्ड फोर्स है, तो इससे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरा सपना भी यही था कि अगर पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, मैंने ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया, पढ़ाई करते रहिए आप, अच्छा हो जाए, अच्छा तो होगा ही होगा, और अगर ऐसा मत मानना कि बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं हुआ तो। ये कभी मैंने हार का सपना बताया ही नहीं और ना उसका रिजल्ट बताया। लेकिन अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल स्टेटस इतना बड़ा हो जाएगा कि फ्यूचर में आप एक अलग नगीने बनेंगे। यानी खुली छूट मिले खुली छूट मिले तो बच्चे लक्ष्य को, हासिल हो सकता प्रेशर बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये था अपना टाइम का बेस्ट प्रयोग करिए, अच्छा खाओ, अच्छा साफ सुथरा पहनो, अच्छी जगह रहो, और जैसा भी स्थिति है उसको भी ठीक मानो। ऐसा नहीं है कि इसका नहीं उसका अच्छा चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा, वो सबके साथ नहीं मिल पाता ना। वो जो है। माता जी आपके पास आते हैं, बेटा असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहा है, किन शब्दों में खुशी बयान करना चाहेंगे? सब प्रभु की कृपा है, मैं तो बस इतना ही बोल पाऊंगी। तो जो भी हुआ है उसकी मेहनत से हुआ है और प्रभु के आशीर्वाद से हुआ है। यानी बेहद खुशी हो रही है। बेहद खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझ पर कुछ शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ। हमारे साथ कनिष्का तिवारी जो कि प्रगुण की सिस्टर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत सुख दिया है इस खबर ने, काफ़ी खुशी है मुझे। अ, इस क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेहनत कीजिए, और अगर हम मेहनत करते हैं सिंसियरिटी से, सो गॉड भी हमारी हेल्प करते हैं। तो एक स्टेप हमें लेनी है, फिर गॉड भी हमारी हेल्प करेंगे, तो बस सिंसियरिटी से मेहनत करते रहें, ये है। मौसी जी, आप ये खबर सुनकर दौड़ी चली आई हैं, जो प्रगुण ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, तो ये जो खुशी है किन शब्दों में बयान करना चाहते हैं? बयान नहीं कर सकती, पर मेरा एक सपना और है जो ठाकुर जी पूरा करे। ये DM की पोस्ट पर मैं इसे देखना चाहती हूँ। ये खुशी तो है, पर वो खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखेगी। तो ये है प्रगुण का परिवार, यहाँ पर खुशियों का लगातार माहौल है, लोगों का बधाई देने का यहाँ तांता लगा हुआ है। और प्रगुण तिवारी के जो पिताजी हैं वो LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और इनकी जो माता है वो गृहिणी है, और इनकी जो सिस्टर है वो BA B.Ed कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहती हैं। इनका ये साफ कहना है कि अगर लगातार मेहनत और लगन से कार्य किया जाए तो मंजिल निश्चित हासिल हो सकती है। इनका ये सपना है कि ये सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल करके एक प्रशासनिक अफसर बनना चाहते हैं। फिलहाल इतना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें।